हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। आज की क्लास में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट। ये मैं खास करके एसएससी के बच्चों के लिए ही लेके आ रहा हूं। तो एसएससी के साथ साथ अगर आप एनडीए सीडीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल मेरा पूरा फोकस किस पर है, एसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन अब जल्द ही जारी होने वाला है और उसकी तैयारी आपको कर लेनी है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को देखने में मिलती है वो कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट में, चाहे वो पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो और पीक्यूआरएस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, उनमें देखने को मिलती है। एक सेशन पहले वाला हुआ, वो आप जरूर देखिए। और एक सेशन ये वाला है, यहाँ पर भी हम एक पीक्यूआरएस और एक क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे। पीक्यूआरएस आपके सामने है। जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा कि अप्रोच करने का तरीका, कि आप सबसे पहले ऑप्शन से ही अप्रोच करिएगा। और यदि आप कोई पेड कोर्स को एक्सेस करना चाहें ना, तो आपको एसएससी सीडीएस के लिए आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आपको एक पूरा कोर्स दे रखा है ना। वो कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, चाहे वो पहले आपके जो कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट हो, चाहे वोकैबुलरी हो और चाहे ग्रामर हो। ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो सब, आपको पहले ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस में आपके पास आर, पी और एस, मतलब फ्रीक्वेंसी देखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे आर जो है वो 2 बार आ रहा है, एक बार पी दे रखा है और एक बार एस दे रखा है। ठीक है। तो आर को देखिएगा, द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेज एंड। हो सकता है आर से, हो ही सकता है, क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज की बात कर रहा है कि लाभ क्या है। ये दो ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं। लाभ क्या है किसका? ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर घूमने का। एंड से कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो और देख लेते हैं, पी से देखेंगे तो हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स, कि अगर ये अवसर मिले लोगों को ऑब्जर्व करने का, ये भी हो सकता है। एस में दे रखा है कल्चर, कस्टम एंड लाइफ स्टाइल इज दैट, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली कि भी किसकी बात हम कर रहे हैं। तो आर वाला चूंकि 2 बार फ्रीक्वेंसी 2 बार दे रखा है, इसलिए हम आर पे एक बार फोकस करते हैं। अगर नहीं हुआ तो अगले ऑप्शन पे तो जाएंगे। तो आर में हमने पहले देखा, एक में पी है और एक में क्यू है। तो कह रहा है कि एंड के बाद में चीजें सेम जुड़ेंगी। तो एडवांटेज किस चीज का? अलग अलग स्थानों पर घूमने का। एंड द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेज एंड के बाद क्या जुड़ेगा? एंड के बाद वी तो नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ेगा ना। भी लाभ बताना है किसका? एक तो अलग अलग स्थानों पर घूमने का, दूसरा यहां नया वाक्य इसने स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन को आप काट दीजिए। आर के बाद पी को देखिए। आर के बाद पी कह रखा है कि एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स। और दूसरी बात ये, एक तो एडवांटेज किस चीज का? अलग अलग स्थानों पर घूमने का। दूसरा एडवांटेज किसका? कि अगर आपको अवसर मिले कि लोगों का आप ये ऑब्जर्व करें, लोगों की क्या चीज ऑब्जर्व करें, तो लोगों की चीजें ऑब्जर्व करें, कल्चर, कस्टम एंड लाइफ स्टाइल। ये कि लोगों की कल्चर क्या है, लोगों का कस्टम क्या है, लोगों की जीवन शैली कैसी है, वो लाभ, उस लाभ के लिए जा रहा है। तो ठीक है ना सब कुछ? नहीं क्या? तो आपका आंसर देखो आया कि नहीं आया, इससे आ गया ना, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका पीक्यूआरएस का आंसर। अब आइए, आप एक क्लोज टेस्ट आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, उसकी बात हम कर लेते हैं। बड़ा आसान सा है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाऊं तो आप इसको पढ़ लें, है ना, या इसका फोटो ले लें, ताकि आपको खुद से करने में मदद मिले। पहले खुद कर लो, ताकि आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन के ये तो देख लो कि भाई मैं कहां पर सोच रहा था और मैं कैसे बता रहा हूं। क्या मेरी भी अप्रोच यही थी? क्या मैं इस ऑप्शंस को सही ढंग से, सही तरीके से एलिमिनेट कर पा रहा हूं? ये सोच लो। क्या कह रहा है? फ्रॉम द बिगिनिंग डैश द 18th सेंचुरी। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। शुरुआत किसकी? 18th सेंचुरी की शुरुआत, 18वीं सदी की शुरुआत। तो 18वीं सदी के शुरुआत से ही द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज, जो यूरोप के शहरों की महिलाएं हैं, कवर्ड डैश फेसेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। वो अपने फेसेस को कवर करके रखती थी पेंट और पाउडर से। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग के बाद में, बिगिनिंग किसकी है? बिगिनिंग है 18th सेंचुरी की, तो आपका आंसर ओ आएगा, है ना। बिगिनिंग ये रिलेट ही तो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कि भाई इस चीज की इस सेंचुरी से। तो 18वीं सदी के शुरुआत में जो देखा, तो 18वीं सदी के शुरुआत से जो महिलाएं हैं यूरोपियन सिटीज की, वो कवर कर रखती थी किसका चेहरा? अपने चेहरे। अब यहां देखिए, अपने के लिए क्या है? ये देयर तो एडवर्ब है आपका, ये तो बताता है जगह, ये बताता है स्थान। ठीक है, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ
प्लेस है। देम है, ये ऑब्जेक्ट है, तो देम के बाद तो सीधा नाउन तो लगेगा नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है दे का। दे आर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई, ऐसा है नहीं। देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, देयर, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है, नाउन। तो वो अपना चेहरा ढक के रखती थी, अपना चेहरा कवर करके रखती थी, किससे, पेंट और पाउडर से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देयर फेसेज। ठीक है, दिस पर्टिकुलर फैशन, अब ये जो फैशन थी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 18वीं सदी में यूरोप की जो शहर की महिलाएं थी वो अपना चेहरा पेंट और पाउडर से कवर करके रखती थी, ये जो फैशन है वॉज लार्जली ब्रॉट, ये लार्जली का मतलब जनरली कह दो, मोटे तौर पे कह दो, तो आम तौर पर कह दो कि ये मोटे तौर पर लाई गई थी, किसके द्वारा, अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेविजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। रेविज जो होता है इसका मतलब डिस्ट्रक्शन मान लो, रेविज का मतलब क्या मान लो, डिस्ट्रक्शन, विनाश, है ना, या आप कोई क्षति मान लो। स्मॉल पॉक्स चेचक को बोलते हैं, तो स्मॉल पॉक्स जो चेचक है उसके कारण जो दाने हो जाते हैं या फिर कहें कि जैसे गड्ढे हो जाते हैं, उसको, उसकी भरपाई के लिए, उसके डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, वेश बदलना। तो क्या कह रहा है, दिस पर्टिकुलर फैशन, ये जो फैशन की हम बात कर रहे हैं, ये मोटा मोटी लाई गई थी, किस कारण से, क्या ऐसा हुआ जिसके कारण ये फैशन आई, तो आवश्यकता थी कि स्मॉल पॉक्स के कारण जो गड्ढे हो चुके थे उनको भरने के लिए पाउडर वगैरह वो लगाया करती थी, यूं कहना चाह रहा है। तो यहां पे देखिएगा, यहां आपका जो आंसर है, ब्रिंग के साथ में आप एक तो अराउंड लगा सकते हो, तो ये ऑप्शन तो काट दो आप, एक तो अराउंड लगा सकते हो, एक अबाउट लगा सकते हो। ब्रिंग अराउंड जो है इसका मतलब होता है होश में आना, ब्रिंग अराउंड, एक तो ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब तो है होश में आना, टू कम इनटू कॉन्शियसनेस, टू कम इनटू कॉन्शियसनेस। और ब्रिंग अबाउट जो है इसका मतलब है कोज टू हैपन, कोज टू हैपन, घटित होने का कारण बनना, ये फर्क है। ब्रिंग अबाउट तो है कोज टू हैपन, घटित होने का कारण बनना, और ब्रिंग अराउंड है इसका मतलब है ब्रिंग इनटू कॉन्शियसनेस, कम इनटू कॉन्शियसनेस, होश में आना। तो देखो, ये घटित होने का कारण किसके कारण बना, ये घटना क्यों घटी उसकी बात कर रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां आप आंसर करेंगे ब्रिंग अबाउट। ठीक है, तो ये फैशन क्यों आई, क्योंकि उनको स्मॉल पॉक्स के जो गड्ढे थे वो छिपाने थे। आगे कह रहा है, डैश लेफ्ट देयर फेसेज विटेड एंड स्कार्ड, पिटेड का मतलब जिसके कारण गड्ढे हो गए थे उनके चेहरे पे, स्कार्ड का मतलब है उनके कुछ निशान हो गए थे, स्कार का मतलब निशान और पिट का मतलब गड्ढा, तो जिसके कारण उनके चेहरे पे कुछ निशान और कुछ क्या हो गए थे, गड्ढे हो गए थे। क्या आएगा, देखो, जिसके कारण, अब यहां हु जो आता है वो तो पर्सन के लिए आता है, पता है आपको। वैन तब लगता है जब हम टाइम की बात करते हैं, बचे दो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है दोनों ही। दैट जब आप प्रोनाउन में पढ़ते हैं तो आपको चार विशेष कंडीशंस दे रखी होती हैं, प्रोनाउन के चैप्टर में आप पढ़िएगा, चाहे हाँ मेरा वाला जो कोर्स है उसको लेके पढ़िए या कैसे भी आपने किसी बुक से पढ़ा हो, वहां पे आपने देखा होगा कि एक तो डिग्री सुपरलेटिव आती है सेंटेंस में, तो हम दैट लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। एक अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आता है। एक दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या ऑल, है ना, द ओनली, द सेम, ऐसे वर्ड्स देखते हैं तब लगता है। या फिर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं जिनमें से एक होता है पर्सन, दूसरा होता है एनिमल या थिंग, तब जाके दैट लगाते हैं। वो चार स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उनमें से कोई कंडीशन है नहीं तो आप यहां जाइए विच के साथ, ठीक है, जो कि, तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता थी तो इसलिए विच आ जाएगा। इस चीज ने, विच लेफ्ट देयर फेसेज, इस स्मॉल बॉक्स की बात है, स्मॉल बॉक्स के कारण जो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ या फिर कहें कि थोड़ा सा चेहरे पर जो क्षति हुई, उसने उसके चेहरों पर गड्ढे और निशान छोड़ दिए थे। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, इसी समय काल के दौरान, द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ब्यूटी स्पॉट को इंट्रोड्यूस किया गया टू कवर अ डैश अ फेशियल डिफेक्ट, जो फेशियल डिफेक्ट है उसको करने के लिए, तो फेशियल डिफेक्ट को छिपाने के लिए, सीधी सी बात है, तो कवर के साथ ऐसा क्या लगा दें जिसका मतलब छिपाना हो, तो यहां आंसर आएगा कवर अप। देखो, दो चीजें ही तो पढ़नी है, कवर ऑन और कवर टू तो कुछ होता नहीं है। कवर फोर जो होता है इसका मतलब तो होता है
एक प्रकार से आप कोई बहाना बनाते हो कुछ छिपाने के लिए, जैसे आपने कुछ भी गलत कर दिया और उसको आप कवर करना चाहते हो कि नहीं मैंने गलत इसलिए नहीं किया था, या फिर कुछ बहाना बनाना चाहते हो, वहां पे कवर फॉर यूज करते हैं। और वैसे कवर अप का मतलब है छिपाना, हाइड करना। तो कवर अप यहाँ पे हाइड करने के अर्थ में आ रहा है। तो फेस डिफेक्ट जो हुआ, फेशियल डिफेक्ट हुआ, उसको हाइड करने के लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अप। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस डिस्कस किए हैं। ये आपको अब रेगुलर मिलने वाले हैं। तो एसएससी वाले बच्चों तैयार हो जाओ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो, और नए आप हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।